नमस्कार। सो बच्चों, आज हम बातचीत करेंगे 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं पर इससे पहले ये तो जानना आवश्यक है ना कि 1 से 20 तक की संख्याओं के बारे में आप कितना जानते हैं। देखें, आओ कोशिश करते हैं दोबारा गिनने की। 1 से शुरू करते हैं गिनती, ठीक है? अच्छा देखो, मेरे हाथ में कुछ ब्लॉक्स हैं। अब हम इन ब्लॉक्स को गिनती करते हैं। ये देखिए, एक ब्लॉक है, इसे कहते हैं 1। और लिखना तो आता है तुम्हें, 1 कैसे लिखते हैं? 1 और 1 मिलकर हो जाते हैं 2। 2 में एक और मिला देने से कितने हो जाते हैं? 3। और एक और मिला देने से हो जाते हैं 4। और इसमें एक और मिला दिया तो हो गए 5। अच्छा, एक और मिला देते हैं, 5 और 1 कितना होता है? 6। वेरी गुड। 6 में एक और मिला दिया तो हो गए 7। और 7 में अगर एक और मिला देते हैं तो होता है 8। 8 में एक और मिलाने से होता है 9। और 9 में एक और मिलाने से होता है 10। सो अब तो आप गिनती कर सकते हो, लेकिन 10 को कई अलग तरीके से देखा जा सकता है। कौन से तरीके हैं? बात करें। देखो, ये तो 5 और 5 भी 10 होता है ना? हाँ, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 8 और 2 भी 10 होता है। वाह! अच्छा, 9 और 1 तो 10 होता ही है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये 6 हैं और यहाँ 4 हैं। 6 और 4 भी 10 होते हैं। हम इसको अगर बंडल में बांध लें तो हम ये कह सकते हैं कि अब 10 का एक बंडल मेरे पास है, ठीक है? अच्छा, 10 के एक बंडल में जब एक और मिला देते हैं तो 10 और 1 मिलकर हो जाता है 11। तो 11 को हम क्या बोलते हैं? 10 और 1 11। 10 में 2 मिला देने से या 11 में एक और मिलाने से कितना बनता है? 12। सो 10 और 2 12। अच्छा, इसमें एक और मिला देते हैं तो 10 और 3 13। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि 12 में 1 मिलाने से 13 बनता है। अच्छा, 10 और 4 14। याद आ रहा है ना आपको? 14 में एक और मिला देने से कितना हो जाता है? 15। हम कह सकते हैं 10 और 5 15, या 10 का एक बंडल और 5 खुले हुए मिलकर बनाते हैं 15। अच्छा, 15 में एक और मिला देने से कितना होता है? 16। 16 और 1 17। अच्छा, 17 में एक और मिला देने से हो जाता है 18। 18 में एक और मिलाने से होता है 19। और 19 में एक और मिलाने से बन जाता है 20। सो कितनी चीज़ें हो गई हमारे पास? 20। हम ये कह सकते हैं 10 का एक समूह और 10 खुली। पर जब भी 10 खुली आती हैं तो हम क्या करते हैं? इन खुली चीज़ों को हटा देते हैं और इनकी जगह एक बंडल रख देते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये भी 20 हैं, पर अब ये बंडल में बांध दिए हमने। और कैसे लिखी हैं? 2 बंडल हो गए हैं 10-10 के। अच्छा, लिखना पता है ना कैसे लिखते हैं? 2 लिखते हैं, जो हमें बताता है कि ये 2 बंडल 10-10 के हैं। और क्या लिखते हैं साथ में? क्योंकि खुली तो कोई है नहीं, तो कैसे लिखेंगे? एक 0 लगाएंगे साथ में। तो हम क्या कहेंगे? 2 और 0 पढ़ते कैसे हैं? 20। ठीक है ना? अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, एक और मिला देने से 20 में क्या बनता है? 21। लिख सकते हो? अब तो जैसे 20 लिखा था, 0 की जगह 1 लिखना है। 2 और 1 मिलकर बना देंगे 21। लेकिन जब पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? 20 और 1 21। अच्छा, 20 में 2 और मिला देने से 20 और 2 22। लिखते कैसे हैं? अब तो 2 बंडल 10 के हैं और 2 खुले हैं, तो लिखेंगे कैसे? 2 और 2 22। अच्छा, 20 में 3 और मिला देने से बनते हैं 23। लिखते हैं 2 और 3। 2 बताता है 10-10 के बंडल और 3 दिखा रहा है खुले कितने हैं। अच्छा, 24 को कैसे लिखेंगे? 20 और 4 24। 20 और 5 25। 25 में एक और मिला देने से कितना हो जाता है? 26। लेकिन बोलते तो इसको ये भी है ना, 20 और 6 26। 25 में एक और मिला देने से 26।
24 में 2 और मिला देने से 26। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे ही हर संख्या के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप ऐसे तरीकों से करना। 26 में 1 और मिला देने से कितना हो जाता है? 27। हम कहते हैं 20 और 7 27। लिखते कैसे हैं? 2 और 7। अच्छा, 27 में 1 और मिला देने से कितना हो जाता है? 28। 20 और 8 28। 1 और मिला देने से 29। 20 और 9 29। और 1 और मिला देने से 20 और 10 30। लेकिन लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हमें तो ये पता है कि जैसे ही 10 चीज़ें हो जाती हैं तो हम उसको बंडल में बांध देते हैं। ऐसे ही करते रहे ना अभी तक। तो हम इसकी जगह एक बंडल रख लेते हैं 10 का, ठीक है। और अब ये हमने कह दिया ये 10 का बंडल है। आप लोग गिनती करके देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो कितने हो गए? अब 10-10 के कितने बंडल हैं? 3। सो 3 10, 3 बार 10 मिलकर बनता है 30। हम कह सकते हैं 30 में 10-10 के कितने बंडल होते हैं? 3। लिखेंगे कैसे? अब खुला हुआ तो कोई है नहीं, सारे बंडल में बंद गए। तो हम क्या लिखेंगे? 3 तो बंडल लिखेंगे 10 के, 3 आ जाएगा। और खाली जो अकेले बचते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं? अब तो खाली है, उसके लिए लिखेंगे 0। तो 3 और 0 मिलकर बनेगा 30। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो, हम अब 30 में 1 और मिला देने से कितना बनेगा? 31। 30 और 1 31। 30 और 2 32। 30 और 3 33। 30 और 4 34। 30 और 5 35। कैसे लिखेंगे 35? अब 3 बंडल तो 10 के हो गए और 5 खुले हो गए। सो 3 और 5। ये भी ध्यान देना है बच्चों, 3 कहाँ लिखेंगे और 5 कहाँ लिखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गलत जगह पर लिख दोगे तो वो संख्या गलत हो जाएगी, ठीक है। सो 30 और 5 35। अच्छा, इसमें 1 और मिला देने से 36। सो 30 और 6 36, या 35 में 1 और मिला देने से बनता है 36। 1 और मिला देने से कितना बन जाएगा? 37। 1 और 38। 1 और मिलाने से 39। और 1 और मिला देने से 40। कितना हो गया? 30 और 10 40। पर हमने तो ये कहा था ना कि जैसे ही 10 चीज़ें होती हैं तो हम बंडल बांध लेते हैं और हम कहते हैं 10 का 1 बंडल। तो हमने ये 10 का 1 बंडल रख लिया। अब हमारे पास क्या हो गया? ये 40 चीज़ें। हम कैसे बोलेंगे इसको? 10-10 के 4 समूह, या कैसे बोलेंगे? 4 दहाइयाँ। हम इसे पढ़ते हैं दहाई। जो 10 का समूह होता है ना उसको दहाई पढ़ते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे? 4 दहाई, या 10-10 के 4 बंडल। कि लिखते कैसे हैं? 4 और 0 40, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि हम इसमें और मिलाते हैं। 40 के बाद जब 1 और मिला देते हैं तो कितना हो जाता है? 41। अच्छा, इसमें 1 और मिला देने से कितना हो जाएगा? 42। आपको गिनती तो आती है ना, पर बच्चों ये भी ध्यान देना है कि तुम्हारी अपनी भाषा में इस संख्या को कुछ और कहते होंगे, किसी और तरह से बुलाते होंगे। पंजाबी में कुछ और कहते हैं इसको, मराठी में कुछ और तरीके से बोलते हैं, तमिलनाडु में कुछ और तरीके से बोलते हैं, गुजराती में किसी और तरीके से, और हिंदी में अलग तरीके से, अंग्रेजी में अलग तरीके से। सो हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? 42। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 42। अच्छा, 42 में 1 और मिला देने से कितना हो जाता है? 43। 43 और 1 44। 44 और 1 45। 45 और 1 46। 46 में 1 और मिला देने से 47। और 1 और मिला देने से इसमें 48। तो इसका मतलब 4 ग्रुप समूह तो 10 के हो गए और 8 खुले हो गए। सो 40 और 8 48। 1 और मिला देने से 49, और इसमें 1 और मिला देने से 50। सो हम क्या कहते हैं? 40 और 10 50।
है ना कितना आसान। अब आप भी, अब तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये, अब ये बताओ मुझे कितना है, ये गिनती करके बता पाओगे? 2 समूह तो 10 के हैं, और ये कितनी थी? ये भी तो हमने 10 ही कही थी, याद आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर अगर मैं इसको बंडल में ना बांधूं तो क्या होगा? बार बार गिनती करनी पड़ेगी, बार बार चेक करना पड़ेगा कि ये 10 है या नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही 10 चीज़ें होती हैं हम उनको हटाते हैं और उनकी जगह 10 का एक बंडल रख लेते हैं। तो अब तो गिनती करना आसान है ना? 10 के 3 बंडल। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये संख्याएं लिखी गई हैं। इन संख्याओं को पढ़ो। कहाँ तक लिखी हैं? ये तो बीच बीच में जो कुछ संख्याएं लिखी हैं, लेकिन कुछ संख्याएं तो हमने खाली छोड़ दी हैं आपके लिए। आप इन्हें देखो और अपने नोटबुक पर, इसी किताब पर कहीं पर लिखिए। ठीक है? आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि इन संख्याओं को कैसे पढ़ा या लिखा जाता है। 10 तक तो यहाँ लिखा है, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13। तो लिखना शुरू करिए और जो खाली स्थान है उनको भरिए। अब आप 2 तरीके से लिखेंगे। एक तो 1 से 50 तक लगातार संख्याओं को लिखो। ठीक है? बार बार लिखोगे तो लिखने का अभ्यास होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम भी करना है। चीज़ें जितनी कहीं दिखाई देती हैं उनकी गिनती करो और गिनती करके फिर लिखो कितनी है ये। तुम्हारे घर में अगर माचिस की डिबिया है तो ज़रा निकालो सारी तीलियां और गिनती करो कितनी तीलियां हैं। पता लगेगा कितनी तीलियां हैं और फिर लिखो उसको कितनी है। उन तीलियों को 2 भागों में बांट लो, 2 अलग अलग ग्रुप बना लो, फिर गिनती करो कितनी कितनी होती हैं, हर ग्रुप में कितनी है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में भी होती हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं और गिनती करके लिखते हैं। दोनों काम करने हैं बच्चों, आपको गिनती भी करनी है और लिखना भी है। बोलोगे और लिखोगे तो इसकी समझ बनेगी। लेकिन जब हम बोलते हैं तो अलग अलग तरीके से बोलने का अभ्यास करें। जैसे हम कहते हैं अगर मेरे पास ये इतनी चीज़ें हैं, आप ज़रा मुझे बताओ कि ये कितनी है। अब ये ऐसे गिनती करना तो मुश्किल है, बट चलो मैं तुम्हारी सहायता के लिए इनको एक रेखा में लगा देता हूँ। आप ज़रा गिनती करके मुझे बताओ ये कितनी है। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी गिनती कर सकते हो। 30 तो ये हैं, 3 बंडल हैं 10 के, और 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38। ये तो 38 हैं। अब ज़रा लिखो कैसे लिखते हैं 38 को। लिखना भी आसान हो जाता है ना। हमने देखा था कि जितने समूह होते हैं 10-10 के, उसको पहले लिखते हैं। कितने हैं ये? 3 है, तो 3 पहले लिख लेंगे और फिर बाकी जितनी ये खुली रह गई हैं उनको बाद में लिखेंगे, 8 लिख देंगे। 38 लिखना भी तो आसान है ना। अब ऐसा ही आप अपने आसपास की चीज़ों को गिनती करिए और लिखिए। कितनी सारी ऐसी चीज़ें होंगी आसान। और क्या करना है, देखो ऐसा करो कि लगातार आप अपनी एक टांग पर उछलो। कितनी देर तक उछल सकते हो गिनती करो, करोगे और फिर उसे लिखो। आज तुम अगर अपनी एक टांग पर उछले तो कितनी देर तक उछलते रहे, कितनी बार उछले, 1 2 3 4 ऐसे गिनती करो। ठीक है? और फिर उसे लिख लो। शाम को फिर करो, अगले दिन फिर करो। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? ऐसी बहुत सारे काम जो गिनती की जाती है और फिर लिखा जाता है, हमारे आसपास बहुत होते हैं। उन्हें करिए और उन्हें लिखिए। अच्छा आओ देखते हैं इन्हीं संख्याओं को लिखने और पढ़ने के और अलग तरीके। जरा हम इनकी जगह अब ले लेते हैं चीज़ें, ये वाले बंडल। ये आइसक्रीम की तिलियां हैं और ऐसी तो आपके घर पे भी होती हैं। ये ना हो तो माचिस की तिलियां ले लो। पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, माचिस की तीली के आगे जो मसाला लगा होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है, उसको मुंह में नहीं डालना चाहिए। मत डालना उसको मुंह में,
और मम्मी पापा बड़े बहन भाई से मैं प्रार्थना करूँगा कि वो जब बच्चों को माचिस की तीली दें तो उसमें से वो मसाला निकाल लें, या बच्चे को बताएं कि मसाला मुंह में नहीं डालना चाहिए। चलिए, आपके पास तीलियां हैं, ऐसी आइसक्रीम की स्टिक भी हो सकती हैं। अब इन स्टिक के माध्यम से देखते हैं। हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक समूह 10 का है और हमने क्या किया कि ये 8 खुली वाली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और लिखते कैसे हैं 18। आपके पास कुछ और भी चित्र बने हुए हैं 2 साथ में, देखो इसी स्क्रीन पर। इनको गिनती करो और लिखने का प्रयास करो, खाली स्थान को भरो। ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक समूह 10 का है, लेकिन खुली कितनी है गिनती करो और उसके जैसा भी दिखता है वैसा लिखो गिनती करके। अब अगर मेरे पास 2 समूह हो जाएं 10-10 के, तो ये 2 समूह तो 10 के हो गए और एक अकेली तीली रख दी मैंने, तो कितना हो जाता है? इसको कैसे लिखते हैं? लिखा हुआ है देखो स्क्रीन पर 21, और 21 को लिखते कैसे हैं? जैसा वो सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें अगर मैं 2 और मिला दूं तो, एक और मिला दूं तो 20 और 2 कितना हो जाता है? 22। साथ में क्या लिखा है? 23, लेकिन ये खाली छोड़ दिया यहाँ। अब 23 के लिए मुझे बताओ तो कि कितनी अकेली अकेली तीलियां रखी जाएंगी, कितनी स्टिक रखी जाएंगी? क्योंकि 23 लिखा है ना, तो 20 और 3 23, तो 20 तो ये बन गई, 3 और रखनी पड़ेंगी, तो 1 2 और 1 और ये 3। अब आप भी बच्चों इस किताब में जगह जगह आपको ऐसी बहुत सारी गतिविधियां मिलेंगी जिसमें आप देखेंगे ऐसे खाली स्थान बहुत सारे हैं, इनको भरिए। ऐसे ही आगे हमने ये यहाँ कुछ तीलियां रखकर आपसे पूछा कि ये बताओ कितनी है। अब आप बताओ कितनी है? ये 20 हैं और 4 और हैं। लिखते कैसे हैं? अब आपको गिनती तो दिखाई दे रही है। 21 कैसे लिखा है, 22 कैसे लिखा है, 23 कैसे लिखा है, तो वैसे ही 24 लिखा जाएगा। और फिर अगर एक और मिला दें तो 25 कैसे लिखा जाएगा? है ना आसान। इस गिनती को आगे बढ़ाइए, लिखिए। अच्छा, अभी अगर मुझे 26 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो 20 और 6 26, तो ये तो खाली स्थान छोड़ दिया। जरा सोचकर बताओ यहाँ पर कितनी तीलियां रखूं इस खाली स्थान में? यहाँ रखने के लिए 6 तीलियां रखनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6, सो 20 और 6 26। आगे कितना है? 27, तो यहाँ कितनी रखनी पड़ेंगी? आप अपनी किताब पर या अपनी नोटबुक पर इसको बनाइए, कितनी लिखी जाएंगी। हाँ, चित्र बनाइए। एक और लगा देने से 27 बन जाती हैं। इसमें एक और मिला देने से 28, और इन्हीं में एक और मिला देने से 29। 29 में एक और मिलाते हैं तो कितना बनता है? 30। हम 30 को तो ये भी कह सकते हैं ना कि जब मैंने जैसे ही इसमें एक मिलाई तो ये 10 हो गई, और लेकिन 10 का तो मैं एक बंडल बांधना चाहिए मुझे, तो मैंने 10 का एक बंडल बांध लिया और मैंने उसको ऐसे लिख दिया। तो मैंने क्या कहा? अब देखो क्या हो गया, 20 और 10 कितना बना? 30। लेकिन 30 को हम ऐसे तो कह सकते हैं कि 2 बंडल 10 के हैं और एक और बंडल 10 का है। हम इसको इकट्ठा कर दें तो अब ये 3 बंडल 10 के दिखाई दे रहे हैं। है ना 30 आसान। और खुली कितनी है इसमें? खुली तो अभी नहीं दिख रही है मुझे। खोलेंगे तो 30 होंगी, लेकिन अकेली तो 10 के बंडल के बाद नहीं है। हम ये कहते हैं 3 दहाइयाँ हैं और इकाई कितनी है? 0। अच्छा, चलो गिनती को आगे बढ़ाते हैं। अगर इसमें एक और मिला दें तो 31, और इसी में एक और मिलाएं आगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 30 और 1 31। अच्छा, ये 2 मिलाने 32 में क्या होगा? क्या हुआ कि ये खाली छोड़ दिया। अब यहाँ कितने बंडल रखूं 10-10 के जब 32 लिखा जाएगा तो? वेरी गुड। कितने करेंगे? 3 बंडल 10-10 के और 2 खुले। अच्छा, 33 के लिए क्या करेंगे? 3 बंडल तो 10-10 के हो गए, खुले कितने रखें? 3। वेरी गुड। तो ये 3 हमने खुले रख दिए। कितना बन गया? 33। अच्छा, एक और रख देने से कितना हो जाएगा?
34 लिखना जानते हो ना कैसे लिखेंगे? अब तो तुम्हें पता लग गया। 34। अच्छा भाई 35 लिख दिया, लेकिन ये भूल गए कि यहाँ कितनी रखनी है। अब मैं इकाई इसमें दहाई में कितनी तीलियों के बंडल रखूं? 10-10 के कितने बंडल होंगे 35 में? सोचो, 3 बंडल। तो हमने ये 3 बंडल यहाँ रख दिए। 35। अच्छा 36 के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और 30 और 6 36, और एक और मिला देने से 37 लिख सकते हो ना? अब देख लो, 37 में 30 10-10 के कितने हो गए? 3 खुले कितने हो गए? 7। ठीक है, और लिखेंगे कैसे? 3 और 7। अच्छा एक और मिला देते हैं तो 38, एक और मिला देने से 39, और एक और मिला देने से कितने हो गए? 40। तो हम ये कह सकते हैं 30 और 10 मिलकर होते हैं 40। अच्छा जरा सोचो, ये तो हमने 10 तो हमें पता था कि जैसे ही 10 हो जाती हैं तो हम एक बंडल बांध लेते हैं। तो 10 तो 40 को तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4 बंडल हो गए 10-10 के। तो 40 को हम 10-10 के 4 बंडल के रूप में देख सकते हैं। या हम ये भी कहते हैं कि 40 में कितनी दहाइयाँ हुई? 4, और इकाइयाँ कितनी हुई? 0। तो लिखते कैसे हैं? इसीलिए तो 4 और 0 लिखते हैं ना इसको, क्योंकि दहाइयाँ 4 हैं और इकाइयाँ 0 हैं। अब तो देखो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना, इन सारी संख्याओं को फिर एक बार लिखो। लिखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अच्छा आगे बढ़ें अगर हम, तो देखें 40 और 1 41 लिखते कैसे हैं? याद है हम कैसे लिखते हैं? 4 में एक और लगाकर। फिर 40 और 2 42, 40 और 3 43, 40 और 4 44, 40 और 5 45। अब आप देखिए, बोलते रहिए साथ में और लिखते भी रहिए। 45 में एक और मिला देने से हो जाता है 46। हम 46 को क्या कहते हैं? 40 और 6 46। 6 एक और मिला देने से 47, एक और मिला देने से 48। आप देखो कितने तरीके हैं अलग अलग देखने के। हम कहते हैं 40 और 8 48। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 8 और 40, ये भी तो 48 ही होता है। अरे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब तो ये कितने हो गए? 10 और 8 18, और ये कितने हो गए? 30। 48 को तो 30 और 18 भी तो कह सकते हैं। अरे वाह, 20 और 28 भी तो कह सकते हैं 48 को। है ना कितने सारे तरीके? अपने आप सोचो और अलग अलग तरीके से 48 को, 46 को, हर संख्या को अलग अलग तरीके से बनाओ। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं एक और, अगर 48 में मिला देते हैं तो कितना हो जाता है? 49, और एक और मिला देने से 50। और हमने देखा कि जैसे ही ये बंडल ये 10 बन जाते हैं तो हम बंडल में बांध देते हैं, और बंडल में बांधने के बाद 10 का एक बंडल बना लेते हैं। तो हमने क्या देखा? 50 में 10-10 के कितने बंडल हो गए? 5 बंडल। हम ये कह सकते हैं कि 50 में 5 दहाइयाँ। अब जरा सोचिए और मुझे बताइए 39 में कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ? 39। वेरी गुड। हाँ, 3 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ होती हैं। अब आप ऐसे ही गिनती करिए और अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों की गिनती करके लिखिए। आप देख रहे हैं एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बहुत सारी साइकिलें एक गाड़ी पर डाली गई हैं, वो ले जा रहे हैं कहीं। अब इन साइकिल को कितनी है ये साइकिल, एक तो गिनती करो और फिर साथ में गिनती करो उनके पहिए कितने हैं। ठीक है, कितनी साइकिल और कितने पहिए, गिनती करो। कैसे करोगे भाई? काले काले जो निशान दिखाई दे रहे हैं वो तो साइकिल हो सकती हैं और बाकी पहिए भी गिने जा सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक ये कार्य, इस स्क्रीन को फ्रीज कर लो। फ्रीज का मतलब रोक लो अपने टीवी पर, अपने कंप्यूटर पर, जहाँ पर भी आप देख रहे हो। ठीक है, और फिर इसको गिनती करो कितनी है। जिन बच्चों के पास मैथ मैजिक किताब है उस किताब में ये चित्र है, आप वहाँ भी गिनती करके देख सकते हो। गिनती करो और फिर हमें ना अगले कार्यक्रम के लिए लिख कर भेजो। हम आपके नाम के साथ बताएंगे किस किस बच्चे ने सही से गिनती करके बताया कितनी साइकिल हैं और कितने
पहिए हैं, गिनती करो और इसको अलग अलग तरीके से लिखने के तरीके बताओ। कितनी साइकिल, कितने 10-10 में लिखने होंगे तो कितने बनेंगे, अकेले अकेले लिखने होंगे तो कितने बनेंगे, 5-5 के समूह में लिखेंगे तो कितने बनेंगे, कैसे लिखेंगे, लिख के देखो। और दोस्तों, आपके इन पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। सो बच्चों, सीखते रहो, मज़े लेते रहो। हम फिर मिलेंगे और काफ़ी सारी संख्याएं सीखने के लिए।